दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में 5 ऐसे टिप्स बताए थे जिस टिप्स के आधार पे हमारे सफल करोड़पति काम करते हैं। तो उस वीडियो से मुझे बहुत सब्सक्राइबर हुए और बहुत लोग लाड़ प्यार दिए। इसके चलते मैं आज आपको ऐसे वीडियो एक देने जा रहा हूँ। हाउ मच कैन अर्न एन इंश्योरेंस एडवाइजर, मतलब एक इंश्योरेंस करोड़पति जो एडवाइजर है वो कितना कमा सकता हूँ, कैसे कमाते हैं, क्या उसका कैलकुलेशन है, उसको आप देखें, जाने, समझें। तो आप विदाउट किसी मैनेजर से या सहयोग तो लेना ही चाहिए, लेकिन आप भी अपने घर में बैठ के आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अपने ऑफिस में बैठ के हिसाब किताब जोड़ सकते हैं कि मैं किस स्लैब तक कहां तक पहुंचा हूं। हाँ तो मित्र, मैं योगेंद्र योगी अपने YouTube चैनल सेफ इंश्योर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आगे आपको वो टिप्स बताता हूं, वो कैलकुलेशन बताता हूं जिसके आधार पे आप भी करोड़पति बन सकते हैं। और वो कैलकुलेशन आप जान पाएंगे कि कौन से कैलकुलेशन से मैं किस किस स्लैब में पहुंच रहा हूं और कितना रुपया कमा रहा हूं। ये आपको आप अपने कैलकुलेशन के आधार पर जान जाएंगे। तो कृपया इस वीडियो को फुल देखें, पूरा वीडियो देखें और एक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत बड़ा हौसला बढ़ता है और बहुत प्यार मिलता है और मेरी अपकमिंग जो भी वीडियो होती है वो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल पहुंचता है। तो आइए हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। ये कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पे भी पड़ा रहेगा, उसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और बाकी रहे करोड़पति एडवाइजर बनने के तरीके, कौन से वो 5 टिप्स है वो मेरे आई बटन में भी रहेगा, उसको भी आप चाहें उस वीडियो को भी देख के आप उससे कुछ और ज्यादा टिप्स ले सकते हैं करोड़पति बनने के। तो कैलकुलेशन में हम लोग आते हैं और देखते हैं फर्स्ट ईयर अर्निंग का कैलकुलेशन कि कैसे मैं फर्स्ट ईयर कितना पॉलिसी किया और क्या किया। तो देखिए, ईयर 3 तरह के होते हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं वो 3 तरह के ईयर कैलकुलेट करते हैं। एक तो हो गया फाइनेंशियल ईयर, उसको छोड़ दीजिए। दूसरा हो गया एजेंसी ईयर और थर्ड हो गया कैलेंडर ईयर। तो मुझे ना ही कैलेंडर ईयर से मतलब होना चाहिए और ना ही फाइनेंशियल ईयर से, क्योंकि आपने जब एजेंसी लिया, जिस दिन लिया उससे अगले 1 ईयर के बीच में आपने क्या अर्न किया, कितनी पॉलिसी की, इस आधार पे ही कैलकुलेशन करेंगे तो आप सफल बनेंगे और अपने कैलकुलेशन सही सही देख पाएंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल को लेकर चलता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आपने जिस वर्ष में आपने अपना लाइसेंस लिया उस वर्ष में आपने 30 पॉलिसी की। मैं ज्यादा नहीं आपको दे रहा हूं लोड, ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, कि आपने 30 पॉलिसी की विद इन 1 ईयर, मतलब 2.5 पॉलिसी एवरेज आप काउंट करिएगा तो 2.5 पॉलिसी पर मंथ, इतना तो कर सकते हैं भाई। तो अगर 2.5 पॉलिसी पर मंथ कर सकते हैं और 30 पॉलिसी कर सकते हैं तो क्या होता है देखते हैं। और इस कोरोना महामारी के दौर में हम कहेंगे कि जो हैं बीमा वही करा रहे हैं जिनके पास पैसे हैं। अब तो मतलब छोटे तबके के लोग भी नहीं करा रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, और बहुत हायर ग्रेड के जो हैं वो बड़े बड़े पैसे ले रहे हैं, बड़े बड़े मतलब पॉलिसी ले रहे हैं। तो मैं एक एवरेज प्रीमियम रखता हूँ 30,000 का, नॉमिनल मीडियम क्लास का प्रीमियम हुआ, मतलब 2,500 रुपये महीना हुआ। तो 30,000 का अगर मैं प्रीमियम लेके कैलकुलेट करता हूँ तो 30 NOP मतलब 30 लाइफ का अगर पॉलिसी किया, 30,000 की पॉलिसी, तो आपके एक्चुअल प्रीमियम कितने हो गए 1 ईयर में, तो 9 लाख रुपया। तो हमने कैलकुलेट किया 30,000 रुपया प्रीमियम और 30 लाइफ का यानी 30 पॉलिसी का, तो 9 लाख रुपया आपके 1 ईयर में आया। और इस 9 लाख रुपया में मैं बहुत ज्यादा कमीशन आपको नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां 35% आपको दिखा रही है क्लब मेंबर ऐड करके। कुछ ऐसी पॉलिसियां हैं जहां 25% कम भी मिलता है और ज्यादा भी मिलता है। तो मैक्सिमम जान लीजिए 30% ही कमीशन होता है, किसी किसी में रेयर केस में या क्लब मेंबर के चलते या जो हो, या फिर टाटा में जाएंगे तो आपको LP का मिलता है और बिरला में जाएंगे तो कुछ और मिलता है। तो बहुत जगह हर हम नहीं बता आपको ये कर रहे हैं, LIC में भी जाएंगे तो 35% मिल जाता है। तो अगर 35% छोड़ देते हैं, आपको 25% कैलकुलेशन हम एक्चुअल देखते हैं, बोनस वगैरह नहीं कैलकुलेट करके। तो अगर 25% भी कैलकुलेट करते हैं तो 9 लाख रुपए का 25% 2,25,000 रुपया आपका कमीशन बना। यानी कि फर्स्ट ईयर में जो आपने पॉलिसी किया, फर्स्ट एजेंसी ईयर में, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एजेंसी ईयर में आपने 9 लाख का बिजनेस किया, उसका आपने 25% ही कमीशन काउंट किया तो 2,25,000 रुपये कमीशन हो गया। यानी कि अगर हम काउंट करें तो विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट हमको कोई मतलब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ किए,
एक शेड्यूल टाइम में, शेड्यूल वर्क में बहुत बढ़िया से, बहुत ज़्यादा हम पॉलिसी भी नहीं बता रहे हैं, आराम से काम किए गुड फैथ में, तो भी आपने 18,750 रुपये मंथली आपने रुपया कमा रहे हैं, और इस मंदी के दौर में, जबकि ऐसी समस्या है। तो ऐसी समस्याओं से निपटते हुए कोरोना के दौर में आप 18,750 रुपये मंथली कमा सकते हैं। तो इसके आगे अब हम चलते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या होता है? तो सेकेंड ईयर में मान लेते हैं आपने 30 पॉलिसी जो किया था फर्स्ट ईयर में, तो उसका वही, उससे ज़्यादा हम नहीं ले रहे हैं, यानी कि उसका रिन्यूअल भी तो कमीशन आएगा ना। तो रिन्यूअल आप देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसी हैं जिसमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में 7.5% कमीशन होता है, जबकि मैं उसको भी नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं 5% ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ओनली आप जो 9 लाख रुपए का बिजनेस हुआ था फर्स्ट ईयर, उसका 5% कमीशन आप देखेंगे कि 11,250 रुपया हो गया आपका कैलकुलेशन, मतलब वो रिन्यूअल कमीशन आप देख लीजिए ऊपर स्क्रीन पे। तो रिन्यूअल कमीशन 11,250 रुपया हुआ, और आपको पॉलिसी भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वही दिखा रहे हैं। अगर आपने सेकेंड ईयर में भी 30 ही पॉलिसी किया तो फिर वहां से 2.25 लाख रुपया आया आपको कमीशन न्यू पॉलिसी का। तो न्यू पॉलिसी का 2.25 लाख रुपया कमीशन, प्लस जो पॉलिसी किए थे 30 पॉलिसी, वो पॉलिसी चलेगा ही चलेगा, नहीं चलेगा तो पैसा डूब जाएगा। इसका भी मैंने बताया है कि अगर पॉलिसी लैप्स हो जाता है तो आपको क्या मिलता है, इसलिए कृपया पॉलिसी डूबने नहीं दें। आप भी कस्टमर को बहुत सहयोग करें, बार बार हिंट करें, बार बार उनको बताएं कि रिन्यूअल जमा करना है। तो रिन्यूअल के चलते आपको 11,250 रुपया आ गया। तो 2.25 लाख रुपया प्लस 11,250 यानी 2,36,250 रुपया आपकी सेकेंड ईयर कमीशन हो गई, यानी सेकेंड ईयर आपकी अर्निंग हो गई। इस पॉलिसी में देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मैं ज्यादा आपको पॉलिसी भी नहीं बढ़ा पा रहा हूं। अब मैं यहाँ एक चीज देखूंगा कि थर्ड ईयर में प्रवेश करूंगा, थर्ड एजेंसी ईयर, बार बार आपको हिंट कर रहे हैं, चूंकि फाइनेंशियल ईयर पर ध्यान मत दीजिए, कैलेंडर से मतलब है नहीं। अगर थर्ड एजेंसी ईयर में मैं एंट्री करता हूं तो आपने फर्स्ट ईयर 9 लाख का बिजनेस किया था, सेकेंड ईयर में भी 9 लाख का बिजनेस किया था, यानी थर्ड ईयर में मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, क्योंकि 2 साल के मेहनत में निश्चित है आपने बहुत अच्छे तरीके से काम किए होंगे, और आपने अपना कस्टमर बेस बढ़ाया होगा, आपने जो बाजार में टाइम दिया, इफोर्ट लगाया, उसके चलते आपका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आपकी निश्चित है थोड़ी सी पॉलिसी बढ़ी होगी, यानी मैं 1 साल में 10 पॉलिसी मात्र बढ़ा रहा हूँ। तो जहां आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 30 पॉलिसी कर रहे थे, मैं थर्ड ईयर में 40 पॉलिसी लेके चलता हूँ, और प्रीमियम नहीं बढ़ा रहा हूँ। अभी प्रीमियम वही मान लेते हैं 30,000 ही आपने किया। अगर पॉलिसी एवरेज मैं बता रहा हूँ, एवरेज 30,000 रुपये का ही प्रीमियम आपने किया, तो 40 पॉलिसी का या फिर 40 लाइव का 30,000 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 लाख रुपए का आपने थर्ड ईयर में आपने प्रीमियम किया। तो 12 लाख रुपए का फिर से मैं वही फर्स्ट ईयर कमीशन कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि 12 लाख रुपए तो न्यू पॉलिसी है। तो 12 लाख रुपए का 25% कितना हो गया? 3 लाख रुपए आपका बनेगा, ठीक है। तो 12 लाख रुपए का 25% कमीशन 3 लाख रुपया हो गया। और फर्स्ट ईयर में जो आपने 9 लाख का बिजनेस किया था वो, और सेकेंड ईयर में 9 लाख का बिजनेस किया था वो, यानी 18 लाख रुपया का मैं 5% ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर से ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ज्यादा मिलता है, लेकिन मैं रेगुलर कमीशन को आपको बता रहा हूँ 5% ही कैलकुलेट करके। तो अगर 5% ही कैलकुलेट करता हूँ तो 18 लाख का 5% 90,000 रुपया हुआ ना। तो 90,000 रुपया हुआ, तो इसमें 3 लाख रुपया में 90,000 हम इंक्लूड कर देंगे, यानी 3,90,000 रुपया की मेरी अर्निंग हो गई थर्ड ईयर में। सोचिएगा, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट भागा दौड़ी किए, आप अपने लोकल शहर में रह के अपना एग्जाम, छोटा सा एग्जाम होता है IRDA का एग्जाम देके आप चाहें तो ये विदाउट इन्वेस्टमेंट जॉब कर सकते हैं। तो आपने थर्ड ईयर में आपकी इनकम हो गई 3,90,000 की, यानी अगर इस थर्ड ईयर की इनकम को अगर मल्टीप्लाई करें 12 से, यानी 12 भाग में मंथली जानने के लिए कितना अर्निंग हो रहा है, इसको देखें तो आपको 32,500 रुपया मंथली हो गया। सोच लीजिए, आपको मात्र 3 वर्ष में शायद किसी जॉब में भी इतना बड़ा इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, जो कि फर्स्ट ईयर में 18,750, सेकेंड ईयर में विदाउट पॉलिसी इंप्रूव किए, विदाउट पॉलिसी इंक्रीज किए,
19,688 रुपया आ गया। और थर्ड ईयर में आते हैं तो 32,500। भारत की कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें इतना बड़ा इंक्रीमेंट मिलता है हर साल? सोचिए आगे क्या करते रहेंगे, आप कैलकुलेट खुद ही कर सकते हैं। क्योंकि मैंने फ्लैट दिया है रिन्यूअल कमीशन, तो आप इसके भी 4 साल 5 साल 6 साल जब तक मर्जी और आप कर सकते हैं। और रही बात कि आप देखेंगे कि जो भी पॉलिसी आप करते हैं मिनिमम 10 ईयर की करते हैं, 12 ईयर के करते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म की पॉलिसी करते हैं, मतलब 15 साल 20 साल 25 साल, उतने दिन प्रीमियम पेइंग टर्म का। आज के डेट में शॉर्ट टर्म की होती जा रही है, फिर भी मैं 12 साल ही मान के चलता हूं। तो भाई मेरे 5 बरस आप मात्र काम कर लें हमारी बात मान के, तो 5 बरस में कोई आपको छूने वाला नहीं है। मैं बता देता हूँ, कोई ऐसी जॉब नहीं है जो इतना बड़ा इंक्रीमेंट देके इतना आगे बढ़ा देगा। तो इस मेरे अर्निंग कैलकुलेशन पर अगर शक हो तो आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आपके पास भी कैलकुलेटर है, इंश्योरेंस एडवाइजर बन रहे हैं तो आप इसको देख लें और देख के समझ के इसको आगे काम करें। और मेरे बताए गए रास्ते पे हम ये नहीं बोलेंगे कि आप सफल ही हो जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सफलता जरूर मिलेगी और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम लोग फिर देखते हैं। एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण बात आती है कि ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी हम एक चीज देखते हैं कि इसमें भी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक चीज बताऊंगा कि 3 तरह के एडवाइजर होते हैं। आप देखिएगा 3 तरह के एडवाइजर होते हैं, 3 तरीकों से काम करने वाले। भले ही हमारे दिए गए 5 टिप्स को जो कि सफल अभिकर्ता से मैंने लिया था उसको ही फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी 3 तरह के एडवाइजर होते हैं। जैसे फर्स्ट में लेके चलते हैं, जिसके थ्रू आपको इनकम सिनारियो देखने को मिल जाएगा, पता चल जाएगा और आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे कि फर्स्ट एडवाइजर ऐसे होते हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं। वो आप देख लीजिएगा सप्ताह में 1 से 2 घंटा ही देते हैं। घूमते फिरते गए कहीं बात किए तो महीना में 2 ढाई पॉलिसी 3 पॉलिसी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रेगुलर 1 से 2 घंटा भी देते हैं तो एक एडवाइजर तो ये हो गया। तो इनका भी अर्निंग बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि आपके सोच से ज्यादा होगा, आप देख लीजिएगा। और मैंने जो अभी आपको कैलकुलेशन दिखाया है वो पार्ट टाइम जॉब वालों के लिए ही मैंने दिखाया है, क्योंकि वो 2 से ढाई घंटा ढाई पॉलिसी अगर 1 साल में 1 महीना में निकाल रहे हैं तो आप सोच लीजिए कितना वो जॉब करते होंगे। लेकिन ईमानदारी यही होगी कि ईमानदारी पूर्वक 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा काम करते होंगे। तो ऐसे लोगों की इनकम की जो मैं कैलकुलेशन दिखाया वो हो जाएगा। और सेकंड में क्या होगा, एसटीडी स्ट्रीम वर्क प्लान होता है। एक ऐसा वर्क प्लान होता है जो कि नियमित रूप से अपना काम करेगा, स्थिर कार्य योजना बना के काम करेगा आदमी। जैसे मान लेते हैं कि वो अपना टाइम बनाएगा कि मुझे सुबह में उठना है और 3 घंटा मात्र बाजार में घूम लेना है, अपने रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्किल, कॉलोनी वगैरह जो भी है, जहां भी घूम के सर्कल बना के अपना एड ऑन करते गए और बातचीत करते गए, पॉलिसी करते गए। तो इस तरह आप सेकंड को अगर लेके चलते हैं कि नियमित रोज स्थिर कार्य योजना बना के काम करते हैं, तो भी मैं मात्र सप्ताह में 2 से 3 घंटे का ही आपको बता रहा हूँ। 3 घंटा अगर मान के चलते हैं तो 7 के 21 घंटा हो गया। 3 घंटे ईमानदारी पूर्वक सप्ताह में करते रहे, पूरे महीना करते रहे, तो निश्चित है वो पॉलिसी बढ़ जाएगी आपकी। 3 पॉलिसी से ज्यादा हो जाएगा, 4-5 पॉलिसी पर मंथ हो जाएगा। तो इनकी इनकम निश्चित है कि आज जो बताए कैलकुलेशन इससे ज्यादा बढ़ गया। 3,90,000 थर्ड ईयर में कमा रहा है तो 5 लाख रुपए अर्न करेंगे व्यक्ति। तीसरा मैं जो बात बता रहा हूँ, जो प्रोफेशनल होते हैं, कैरियर वर्क प्लान करते हैं, जिनको कैरियर भी बनाना है आगे इसी क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, और वो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, जैसे वकील डॉक्टर बन के बैठे रहते हैं, अपना काम करते हैं। डॉक्टर क्या होता है जी, आपको पता है ना। वकील क्या होते हैं, वो भी अपने एडवाइजरी देने का, सलाह देने का फी लेते हैं। तो आप भी एज ए प्रोफेशनल अपना ऑफिस बना के और आप एडवाइजरी फी भी ले सकते हैं चाहे तो। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर चूंकि वैसा करता नहीं है, एडवाइजरी फी ऊपर से नहीं लेता है, रिलेशनशिप डेवलप करता है, जिसके चलते बहुत ज्यादा पैसा इनकम हो जाता है। उसके बाद भी आप देखेंगे कि जो प्रोफेशनल एडवाइजर होते हैं उनकी अर्निंग क्या बताऊं, सोच से ज्यादा हो जाएगा। वही करोड़पति वाली बात हो जाएगी। जो यहाँ इंश्योरेंस एडवाइजर करोड़पति बने हुए हैं वही प्रोफेशनल करोड़पति एडवाइजर है। प्रोफेशनल एडवाइजर ही करोड़पति बनते हैं। तो जो मैंने प्रोफेशनल एडवाइजर के लिए टिप्स आपको दिया है वो मेरे तीसरे प्रोफेशनल कैरियर प्लान के बारे में, जो फुल टाइम वर्क करते हैं
जो मैंने बताया इसको हमारे फिर आई बटन में आप देख सकते हैं, या इंड स्क्रीन में भी मैं डाल दूंगा, उसको देख के आप समझ सकते हैं कैसे वो इंश्योरेंस एडवाइजर थर्ड पैरामीटर को अपनाता है, जो प्रोफेशनल बन के काम करता है वो कैसे करोड़पति बनता है। वो 5 टिप्स भी आपको उसमें बताए हुए हैं। उसी टिप्स को अपना के वो लोग हीरो बने हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि उतना रुपया कोई और कमाता है। शायद भारत में हमको ये भी सुनने को मिलता है या जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े एडवाइजर है जो इनकम टैक्स पेयर हैं। तो आप इसको देख लें और देख के जाने समझें और इसमें कैरियर बनाएं। ऐसा नहीं है कि ये खराब बात है। अब समाज की जो नजरिया है अब धीरे धीरे अच्छा होने लगा है, क्योंकि मैंने वो भी दिन देखा है जब हम LIC में लाइसेंस लिए थे और उस टाइम मुझे लोग बोलता था कि LIC भाग जाएगी। तो अब धीरे धीरे नजरिया चेंज हो गया। अब ऐसा कोई बात नहीं है, लोग समझने लगे, इंश्योरेंस की वैल्यू भी देने लगे हैं। नहीं तो इंश्योरेंस कोई कराना नहीं चाह रहा था। हालांकि बहुत दिन की बात नहीं है, सन 2001 की बात है। आगे आप इसमें कैरियर बनाएं, विदाउट इन्वेस्टमेंट जॉब करें और बहुत अच्छा। तो मित्रों, एक चीज यहाँ बोलेंगे कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक दे देंगे जरूर। सेफ इंश्योर जैसा मैंने अपने चैनल का नाम रखा है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है और मेरा हौसला भी बढ़ता है, जिससे मैं आपको नई नई वीडियो दे पाता हूँ। तो नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।